हेलो एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे इनवर्स से रिलेटेड। ओके, तो उस क्वेश्चंस को कवर अप कंप्लीट करते हैं। जो 2-3 क्वेश्चंस हैं अभी मेरे पास, उनको पहले मैं कंप्लीट कर देता हूं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्लास में तुम्हें दिखाया था कि कैसे तुम फाइंड आउट करोगे एक अगर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन और प्री मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे देखो, एक और क्वेश्चन करो पिछले क्लास के ही जैसा ही। फाइंड ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1 satisfies a square minus 4a minus 5i3 इक्वल टू 0। चलो, कल मैंने इसके बारे में बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन के हेल्प से तुम कैसे पहुंचोगे वहां तक, वो मैंने कल बताया था। जल्दी करो। ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लिकेशन कर दो। ए इनवर्स देखो, मैंने कल बताया था ना, तो ए इनवर्स आइडेंटिटी को एक तरफ लेकर के जाओ पहले, फिर बाकी का काम करेंगे। तो आइडेंटिटी को उधर लेकर के जाते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 5i। ठीक है, अब तुम क्या करो, प्री मल्टीप्लीकेशन, ऐसा नहीं पोस्ट भी कर सकते हो, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लीकेशन मार दो। तो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 4a इनवर्स a विच इज इक्वल्स टू 5a इनवर्स i। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर a इनवर्स से a स्क्वायर कितना बचेगा, a बचेगा, a इनवर्स और a मल्टीप्लाई होगा तो 4 बचेगा, और यहाँ से 4i बचेगा, सॉरी गाइस 4i बचेगा, ये बात का ध्यान रखना, और यहाँ पर 5a इनवर्स। तो तुमको यहाँ से a इनवर्स का वैल्यू क्या मिल गया, वो मिल गया a माइनस 4i और विद इन ब्रैकेट 1/5। देखो तो ये आ गया क्या, सबका आया क्या, बोलो बस। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद तो तुम्हारा आंसर आ ही गया है। ए इनवर्स है हमारा 1/5 a माइनस 4i। तो चलो, तो 1/5 ए वाला मैट्रिक्स को रख दो, तो ए वाला मैट्रिक्स है 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1 माइनस 4 वाला मैट्रिक्स रख दो 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है, उसके बाद ये 1/5 ना मल्टीप्लाई करेगा, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में रख देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया 1/5, यहां से देखो तो कितना होगा, 4 और 1 5 2, सॉरी यहाँ पर -3 होगा, माइनस है ना बीच में, ध्यान रखना। ठीक है, -3 2 और 2, यहाँ पर 2 -3 और फिर से 2, यहाँ पर 2 2 और -3। अब 1/5 मन है तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं मन है तो ऐसे ही छोड़ दो। आया बात समझ में, आ गया क्या समझ में, बोलो बोलो जल्दी। चलो, तो ये एक चीज था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, फाइंड अ मैट्रिक्स B such that BA is equal to C where A is equal to 1 -2 1 or 4 and B is equal to C मैट्रिक्स, C is equal to 6 0 0 6। अब ये तुमने कर रखा है, ये क्वेश्चन तुमने आराम से कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि तुम मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन पहले ही करा दिया है, जब मैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का बात कर रहा था उसी वक्त मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें करा रखा है। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि तुम इसको थोड़ा इनवर्स के टेक्निक से भी समझ लो। तो देखो, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, बी वाला मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान देना सब लोग, हमारे पास इक्वेशन क्या है, बी ए इक्वल टू सी।
इसमें से कौन कौन सा मैट्रिक्स हमें पता है? तो ए मैट्रिक्स हमें पता है और सी मैट्रिक्स हमें पता है। ये दो मैट्रिक्स पता है ना, बोलो पता है ना? हाँ सर। और हमें बी वाला मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी बताओ कि अगर मुझे सिर्फ यहां पर बी चाहिए, बी चाहिए, तो बताओ हम यहां पर अगर मुझे इधर वाले पार्ट से ए को हटाना है तो हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे ना ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, बोलो। हाँ सर। तो मेरा ये सवाल है कि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन प्री मल्टीप्लाई करेंगे या पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी देखो, हाँ यहां पर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं तुम्हें दिखाता हूं प्री मल्टीप्लाई से क्या होगा। अगर तुम प्री मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ए इनवर्स बी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। अब ये तुम अगर सोचते हो कि ए इनवर्स यहां है और ए यहां है तो ये दोनों को हम काट देंगे, तो ये अलजेब्रा नहीं है, तुम यहां पर इस तरह से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम डायरेक्टली ए इनवर्स को उधर जाकर के ए से काट नहीं सकते हो, ये बात का ध्यान रखना। दिस इज नॉट अलजेब्रा, दिस इज मैट्रिक्स। तो तुम्हें यहां पर प्री मल्टीप्लिकेशन से कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम यहां पर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हो, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, तो तुम्हें क्या मिलेगा? बी ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू सी इंटू ए इनवर्स। देखो सर ए इनवर्स और ए इनवर्स कट गया ना, तो बी का वैल्यू क्या आ गया? सी इंटू ए इनवर्स। अरे आया क्या, बोलो आया क्या? अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? तुम्हें सी वाला मैट्रिक्स पता है, तुम्हें ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, और उसको फाइंड आउट करना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। अब चलो ए इनवर्स फाइंड आउट करना है ना सर, तो ए इनवर्स के लिए तो सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए पता करेंगे, क्योंकि ए इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैं तो बोलता हूं सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए बता दो कितना होगा, वो हो जाएगा 4 + 2 दैट इज 6। अरे हो गया क्या, बोलो सही है? हाँ सर। अब चलो फटाफट मेरे साथ ही बताते चलो ना यार, 2 × 2 है तो दिक्कत नहीं होगा। बताओ को फैक्टर कितना कितना होगा, जल्दी जल्दी बोलो। यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस, चलो बोलो। 1 का कितना होगा? 4, -2 का 1, फिर नीचे वाले 1 का -2 और साइड वाले 4 का 1। तो को फैक्टर मैट्रिक्स क्या क्रिएट हो गया? 4 -1 2 और 1। को फैक्टर मैट्रिक्स क्रिएट हुआ ना, बोलो हुआ? हाँ सर। लेकिन हमें को फैक्टर मैट्रिक्स से मतलब नहीं है, हमें तो एडजॉइंट से मतलब है। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे? इसका ट्रांसपोज लेकर के। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया? 4 -1 2 और 1। अब यहां पर चिपका देते हैं, आ जाओ सर। तो यहां से हम देखो b को क्या लिख देंगे? b इज इक्वल टू c को लिख देते हैं 6006 इंटू ए इनवर्स क्या होगा सर? ए इनवर्स होगा, सुनिए, ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए, लिख दे रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये 6। ओके, आया बात समझ में? बोलो। अब यार ये 6 चाहे इधर, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना यार 6, तो 6 को चाहे तुम यहां डिवाइड मार दो या इसमें डिवाइड मार दो, बात तो बराबर ही है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 0 0 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 2 -1 और 1। मल्टीप्लाई कर लो, बी का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये टेक्निक से भी तुम ला सकते हो, ठीक है। ये बट 2 × 2 के लिए तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम वही वाला टेक्निक अप्लाई करो, क्योंकि ये भारी पड़े, मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाता है 2 × 2 के लिए। लेकिन 3 × 3 के लिए तुम ये टेक्निक अप्लाई करना, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम अपना स्टेप्स को या क्वेश्चन मेथड ऑफ सॉल्विंग को बदल सकते हो। बताओ बी का मैट्रिक्स क्या बन रहा है? 4 2 -1 1। ओए बी मैट्रिक्स भी वही बन रहा है क्या? हाँ सर। हाँ वो तो आइडेंटिटी, अरे हाँ वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा। हाँ 4 2 -1 और 1। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ गया क्या, बोलो सबको आ गया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। और जो लोग एनडीए वाला का तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो एकदम अच्छे से समझेंगे ये सारी चीजें को, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, बुक जो लाए हो ओम उसको उठा के देखो, उसमें बहुत जरूरी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, इजी रहते हैं लेकिन बहुत अच्छा रहता है। स्पीड मैटर करता है, ध्यान रखना इन बातों का।
अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहां पर तुमको देखो एक चीज दिखाता हूं। फाइंड अ मैट्रिक्स ए satisfying, देखो 2 1 3 2 into a into -3 2 5 -3 is equal to 1 0 0 1। अब इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ सर ये क्या दे दिया आपने, बहुत आसान है। देखो मैं दिखाता हूं। क्वेश्चन लिख लिया सबने? क्वेश्चन ठीक है। तुम इसको हाँ, सर। मैट्रिक्स वगैरह में मत देखो वरना तुमको परेशानी होगा। तुम इसको ऐसे, इस मैट्रिक्स को नाम दे दो बी, क्योंकि ए ऑलरेडी दे रखा है, इनटू ए, और इस मैट्रिक्स को नाम क्या दे दोगे? सी दे दो, ठीक है। और ये किसके बराबर है? आई के बराबर है। देखो सही है क्या? ये मैंने सही लिखा क्या? बोलो। हाँ सर। अब बारी बारी से मैं तुमसे पूछता हूं और मुझे बताते चलना। मुझे सिर्फ एलएचएस में ए चाहिए, मुझे एलएचएस में सिर्फ ए चाहिए। तो पहले हम क्या करें बताओ? सर बी को हटाना पड़ेगा और सी को भी हटाना पड़ेगा, तो बोलो। बी इनवर्स लेंगे। अगर सुनो सुनो बी एक मिनट, इनवर्स वैसा नहीं, बी को अगर हटाना है तो उसको हटाने के लिए प्री मल्टीप्लीकेशन या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन? प्री, हाँ, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया बी इनवर्स बी ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स आई। ये दोनों कट गया सर। चलिए ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स। अब अगर हमें सी को हटाना है तो बोलो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी इनवर्स। मारो मारो। तो ये हो गया ए सी सी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स। तो यहां से हो गया ए सी, सॉरी ये सी तो सी से कट जाएगा ना, ए का सिर्फ वैल्यू आएगा और वो हो गया बी इनवर्स सी इनवर्स। आ गया क्या ए का वैल्यू? बोलो आ गया क्या? बोलो ठीक है। अब यहाँ और सुनो अभी नहीं, अभी रुको। बी इनवर्स सी इनवर्स। अब तुम बोलोगे सर हमें बी का अलग से इनवर्स निकालना पड़ेगा, सी का अलग से इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो बहुत टेंशन वाला बात हो गया सर। अरे नहीं मेरे भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉपर्टी, हाँ सर। उल्टा है ना, उल्टा होता है। तुम बोलोगे सर आपको तो बीसी का इनवर्स लिखना चाहिए था ना। अरे नहीं भाई मैं पागल हूं क्या? मुझे पता है कि ट्रांसपोज जो होता है और इनवर्स जो होता है, सॉरी ट्रांसपोज नहीं, एडजॉइंट जो होता है और इनवर्स जो, ट्रांसपोज जो होता है और इनवर्स जो होता है वो दोनों सेम जैसा होता है। तो ये ध्यान रखना, मैंने बी इनवर्स सी इनवर्स को क्या लिख दिया? सी इंटू बी इनवर्स। अब तुम्हारा काम क्या रह गया है? तुम सबसे पहले सी इंटू बी पता कर लो। तो सी इंटू बी पता करो, -3 2 5 और -3 मल्टीप्लाइड विथ 2 1 3 और 2। सी इंटू बी पता करो। चलो बताओगा कोई जल्दी से, क्या आएगा? 3 2 6 0, सही है क्या? देख लो। हाँ। उसके बाद -3 और 4 1, ये भी सही है। 10 -9 1, ये भी सही है। 5 -6 -1। देखो तो सही है क्या? अब तुम्हें इस मैट्रिक्स का, ये सी भी तुमने निकाल लिया ना, अब इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो अब बाकी का काम तुम करोगे या मैं करूं? चलो यार मैं ही कर देता हूं। कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं इसका। कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? प्लस माइनस माइनस और प्लस। 0 का कोफैक्टर कितना होगा? -1। 1 का कोफैक्टर, ऊपर वाले 1 का कोफैक्टर कितना होगा? 1। नीचे वाले कोना में जो 1 है उसका कोफैक्टर कितना होगा? ऊपर वाला 1। -1 का कोफैक्टर होगा 0। लेकिन हमें इसका ट्रांसपोज लेना होता है, तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा -1 ऊपर का, और इधर से भी यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ 0। देखो तो सही है क्या? हाँ सर। यही तुम्हारा क्या बनेगा? यही तुम्हारा बनेगा एडजॉइंट ऑफ सीबी मैट्रिक्स, ठीक है।
CB। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें क्या? चलो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 -0 -1 होगा ना यार, -1 होगा ना? हाँ सर सर हाँ, ठीक है -1। तो फाइनली इनवर्स अगर हमें निकालना है तो इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं सर? एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। ओके, तो एडजॉइंट कितना आ गया? वो आ गया -1 -1 -1 0, और डिटर्मिनेंट कितना है? -1। इस माइनस को अंदर भेज दो तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 1 1 और 0। खत्म हो गया आंसर। बोलो, आया बात समझ में? अरे आया क्या? हाँ सर। अरे हाँ बोलो। सर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सही बहुत सही, बहुत सही खेल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें क्या? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। फाइंड मैट्रिक्स A if determinant of A equal to 2 and adjoint of A equal to 2 2 0 2 5 1 0 1 1। चल, अब तुम यहां पर समझ ही नहीं पाओगे कि यार इस सभी से जगहों से हम कैसे बढ़ेंगे आगे। एक बात बताओ, ये दोनों इंफॉर्मेशन को देख करके तुमको क्या लगता है, तुम क्या चीज का वैल्यू निकाल पाओगे? बताओ तो, क्या चीज का वैल्यू? मैं चाहता हूं ए इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स क्या होता है सर? ए इनवर्स होता है हमारा, एक मिनट में पेन चेंज कर देता हूं। ए इनवर्स का क्या? ए इनवर्स होगा हमारा, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हो गया 1/2 2 2 0 2 5 1 0 1 1। ये तुमने ए इनवर्स निकाल लिया। ठीक है, ये तुमने निकाल लिया। सर तो इससे फायदा क्या हुआ? ए इनवर्स ही तो आया, हमें तो ए चाहिए यार। अब क्या करें बोलो, अब क्या करें? A into A inverse is equal to I. हाँ अच्छा, बट ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे पास ए इनवर्स आकर के रखा हुआ है। जरा अच्छे से लिख देते हैं। ए इनवर्स को हम लिख देते हैं यहाँ पर, अगर अंदर में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1। ए इनवर्स का फिर इनवर्स मारे तो हाँ हाँ हाँ, यही 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 मैं बोल रहा था। यस, 1 1 और ये 0 1 5/2 और 1 0 1/2 और 1/2। ए इनवर्स आ गया है ना सर? अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स जो आया है उसका इनवर्स निकाल देते हैं, तो बस आ गया आंसर अपना। समझ में आया? आया बात समझ में? बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर। तो बस इसके बाद थोड़ा सा मेहनत होगा। ये तुम्हारा, तुम एक काम करो ना यार, तुम ए इनवर्स को x बोल दो। बार बार उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ए इनवर्स को x बोल दो। तो जब तुम ए इनवर्स का इनवर्स करोगे या फिर x का इनवर्स करोगे तो वो क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? तो करोगे इसको जल्दी से, या फिर इसको कर लोगे बाद में? जल्दी बोलो, बाद में करोगे इसको? जैसा बोलो, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा तुमको इसको फाइंड आउट करने में। पहले सभी का वो कोफैक्टर वगैरह फाइंड आउट करना थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन है ना, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। बोलो, कर लेना आराम से, ठीक है? गॉट इट? अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, इसको कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है।
अगला एक चीज मैं तुम्हें इसमें बताता हूँ, ये इधर का हो गया। कुछ अलग टाइप का जो तुमको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जो वर्ड्स खास करके बहुत जरूरत होते हैं। एक चीज पढ़ा देता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से समझना। इफ अ मैट्रिक्स, पहले इसको लिख लेते हैं। इफ अ मैट्रिक्स A has complex number, if a matrix A has complex number, अगर किसी मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद हैं, ठीक है, अभी तक जितने भी मैट्रिक्स तुमने देखा उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं थे, लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, ठीक है, देन द मैट्रिक्स obtained from A by replacing its element, by its conjugate, is called conjugate of matrix। ठीक है सर, इतना डेफिनेशन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखो एग्जांपल तो समझ में आएगा ना। देखो, अगर मैंने बोला कि कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसमें कॉन्जुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स भरे पड़े हैं, मान लो 2 + 5 आयोटा एक हो गया, उसके बाद 3 - आयोटा 7 - 2 आयोटा 6 + आयोटा 7 - 5 आयोटा 1 - आयोटा 3 और 6 आयोटा। ओके, ये तुम्हारा एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर तुम्हें इस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट निकालना है तो उस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से, उस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट किया जाता है ए बार से, जैसे कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना उसी तरह से। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का कॉन्जुगेट मार दो, तो क्या हो जाएगा 2 - 5 आयोटा 3 + आयोटा 7 का कॉन्जुगेट क्या होता है 7 ही रहता है, -2 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 आयोटा, 6 + आयोटा का 6 - आयोटा, उसके बाद 7 + 5, बस कॉन्जुगेट अंदर वाले को कर लेना, ये हो गया 1 + आयोटा, ये 3 और ये हो गया -6 आयोटा। सबसे पहले सभी लोगों को ये वाला टर्म समझ में आया कि नहीं आया, बता दो पहले सबसे पहले, फिर आगे कुछ जरूरी बातें मुझे तुम्हें यहाँ पर बतानी है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है कि तुम्हारा अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है तो उसके सारे एलिमेंट्स को कॉन्जुगेट कर दो, तो वो जो बन के आएगा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चीज सुनो, यहां से बहुत सारी चीजें नई है तुम्हारे लिए, बहुत बहुत ज्यादा, ये सब तुमको मिलेगा ही नहीं। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का क्या मतलब है। अब मीनिंग वही है, बस नाम थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, मीनिंग वही है। देखो, जैसे मान लो, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मान लो ए एक मैट्रिक्स है जो लिखा है मैंने 2 + 4 आयोटा, फिर 3 और 5 - 9 आयोटा, 4 5 + 2 आयोटा और 3 आयोटा, 2 - 5 और 4 - आयोटा। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, अब जरा इसका कॉन्जुगेट लिखो, कॉन्जुगेट लिखो, तो इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या लिखोगे, अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया 2 - 4 आयोटा 3, फिर 5 + 9 आयोटा 4, 5 - 2 आयोटा -3 आयोटा, बोलो ठीक है।
उसके बाद 2 - 5 और 4 प्लस आयोटा। ये तो तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। अभी तक मैंने वहां तक नहीं पहुंचा जो टॉपिक लिखा है, ठीक है। ये वाला पार्ट यहां से यहां कैसे आए, समझ में आया? बोलो। हाँ सर, हाँ। दिस इज नथिंग बट ओनली कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स। पहले वाले मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट है। अब तुम टॉपिक को पढ़ो। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मतलब ये जो कॉन्जुगेट आया है उसका ट्रांसपोज। वर्ड को पढ़ो, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो ये जो कॉन्जुगेट आया है इसका ट्रांसपोज, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए थीटा से, एक और माथे पर थीटा, या फिर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ऐसे करके। एक ट्रांसपोज को ऐसे भी तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। अब इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बस ट्रांसपोज का तो मतलब तुम्हें अच्छे से पता है, ऐसे। समझ में आया? थोड़ा लंबा है प्रक्रिया बट समझ सकते हो तुम आराम से। समझ में आया सबको? अरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर पहले ट्रांसपोज लेकर वो कंजुगेट लेते तो भी तो वही आता। मतलब पहले मतलब ट्रांसपोज ले लेते, चलता फिर है, उसके बाद ठीक है, ठीक है, चलता चलता, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है। बट यहाँ पर जो वर्ड है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। तुम जो टॉपिक का जो वर्ड है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग चलना चाह रहा हूँ। तो टॉपिक में पहले कॉन्जुगेट है तो मैंने पहले कॉन्जुगेट निकाला, फिर ट्रांसपोज है तो मैंने ट्रांसपोज निकाला। ऐसे हमको दिमाग में रखने में प्रॉब्लम ही नहीं होता है। ये मेरा ये लॉजिक है, ठीक है। समझ में आया? बोलो। हाँ सर। ठीक है। हाँ अब सर। जब तुमने Yes. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पढ़ लिया, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज पढ़ लिया, तो यहां से दो और मैट्रिक्स को तुमको देखना पड़ेगा। तो वापस से कनेक्ट करते हैं और फिर वो दो मैट्रिक्स को भी देखेंगे। बहुत जबरदस्त मैट्रिक्स है वो दोनों, ठीक है। चलो वापस से कनेक्ट करते हैं जल्दी से।